रायपुर में बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर में रमन सिंह ने भूपेश बघेल सरकार पर बड़े हमले किए। रमन सिंह ने भूपेश सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़ को लूट का बाजार बनाया है। भूपेश बघेल एआईसीसी के एटीएम बने हुए हैं। रमन सिंह ने कहा कि लालू यादव के समय चारा घोटाला हुआ था, ऐसा लगता है यहां गाय दूध नहीं केवल गोबर दे रही है। रमन सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि यहां 2 बैल 1800 किलो गोबर देते हैं। प्रदेश में 30% महंगी बिकने के बाद भी पैसा कहां जाता है किसी को पता नहीं। शराब दुकान में अवैध शराब 30%, जितने दुकान है शराब के 30% अवैध शराब बिक रहे हैं, जिसका पैसा कहां जाता है आज तक उसका कोई हिसाब नहीं दिया गया, करोड़ों रुपया। इसलिए मैं बोलता हूं कि भूपेश बघेल ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का एटीएम बना हुआ है। पटवारी से लेकर कलेक्टर तक और कलेक्टर से लेकर सर्वोच्च पद में बैठे हुए व्यक्ति, कोई पोस्टिंग जिस प्रदेश में एसपी और कलेक्टर के पोस्ट के लिए बोली लगाई जाएगी, एसपी पैसा देके यदि पद स्थापना पाएगा तो उस जिले में सट्टा, जुआ, गांजा, ड्रग ये कभी कोई बंद नहीं कर सकता, क्योंकि वो जितना पैसा देके गया है उसको वसूलता है 6 महीने के अंदर। कल एक विधानसभा में विषय आया था, तखतपुर में एक आदमी के पास 2 बैल को ले गए, वो गोबर बेचने निकला तो 1800 किलो गोबर। तो बोले यार तुम्हारे पास अजीब बैला है, 2 गोबर 2 दिन में 1800 किलो कैसे दे देगा? बोले मेरा बैला है देगा तो तुमको हिसाब रखने की जरूरत नहीं, तुमको खरीदना है। लालू यादव में चारा घोटाला हुआ, भूपेश सरकार में गोबर घोटाला होने वाला। तो चलिए इस पर अधिक चर्चा के लिए हम सीधे रुख करेंगे हमारे न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल का। अभिषेक जी, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता ही रहता है, लेकिन पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने गोबर घोटाले का जिक्र किया है और कहीं ना कहीं गोधन न्याय योजना पर सवाल खड़े किए, निशाना साधा। बिल्कुल सुमित, प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा था बीजेपी का। इसी प्रशिक्षण कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने ये आरोप भूपेश सरकार पर लगाए और गोधन न्याय योजना लगातार उनके निशाने पर रहती है। गोबर को लेकर पहले भी लगातार वो बोल चुके हैं कि छत्तीसगढ़ में गोबर घोटाला हो रहा है, जैसे कि लालू यादव ने चारा घोटाला किया था वैसे ही गोबर घोटाला भूपेश सरकार में होगा। विधानसभा में भी उन्होंने मामला लगाया था और उसमें ये सवाल उठा था और जब जवाब आया था कि तखतपुर का मामला था जहां पर 2 बैलों ने 1800 किलो गोबर दिया है, उसी पर तंज कसते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि ऐसा लगता है यहाँ गोबर बैल जो है सिर्फ गोबर दे रहे हैं, दूध देने का काम गाय यहाँ पर नहीं कर रही है। लगातार गोधन न्याय योजना निशाने पर रही है उनके। उसके अलावा 2 साल के पूरे कार्यकाल को निशाने पर लिया और कहा कि भ्रष्टाचार यहाँ पर लगातार हुआ है, सैंड माफिया, लैंड माफिया जैसे शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया कि ये यहाँ पर लगातार पनप रहे हैं और कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करने की कोशिश की। उन्होंने कहा अटल जी की जो कविता है, अंधेरा छटेगा और बादल एक बार सूरज निकलेगा, ये तमाम लाइनें कहते हुए उन्हें कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करने की कोशिश की और कहा कि निराश होने की ज़रूरत नहीं है, भूपेश सरकार अपनी मौत ही मरेगी, यानी अपनी जो काम कर रही है वो पब्लिक को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे हैं और सरकार अपने आप गिरेगी, आप लोगों को निराश होने की जरूरत नहीं है। तो कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण शिविर में ये संबोधित कर रहे थे डॉक्टर रमन सिंह और एक के बाद एक भूपेश सरकार के कार्यकाल पर उनकी योजनाओं को निशाने पर लिया, खासकर गोधन न्याय योजना को उन्होंने निशाने पर लिया है जिसमें गोबर घोटाले का आरोप लगाया है और कहा है कि यहाँ पर जो बैल हैं वो गोबर दे रहे हैं, गाय दूध नहीं दे रही है। ठीक है अभिषेक, आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बीजेपी कांग्रेस का क्या कहना है इस पर वो भी जानेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी और बीजेपी प्रवक्ता अमित चिमनानी जी दोनों हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत। अमित चिमनानी जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा किस आधार पर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने इतने बड़े आरोप लगा दिए भूपेश बघेल सरकार पर? 2 वर्षों में बहुत सी चीजें बड़ी साफ दिखाई दे रही हैं। पहली बात, जो यहाँ पर जो काली कमाई का एक धंधा चल रहा है, चाहे शराब बिक्री पर ओवर रेट का मामला हो, ये तो सरकार ने स्वीकार भी किया है और सरकार ने इस पर कमेटी बिठाई है बाकायदा। और अभी अभी हमने एक ऑडियो सुना था जिसमें पश्चिम विधानसभा के एक युवा नेता जो कांग्रेस से आते हैं,
उन्होंने ओवर रेट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई न करने की भी मांग की थी। तो शराब का एक बहुत बड़ा कालाबाजारी का धंधा चल रहा है। दूसरा, जो ये रेत का जो पंचायतों को अधिकार था, ये इन्होंने माफियाओं को अधिकार दिया है। रेत के रेट कितने हो गए हैं ये सबको मालूम है। तीसरी चीज, अब यहाँ पर जब आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें करके गोबर की योजना चालू की है, तो हम देखते हैं कि ग्राम खैरा है यहाँ पर, उसमें 2 बैल अपने मालिक के लिए धन कुबेर बन गए। उन्होंने क्या किया कि एक दिन में 1 क्विंटल गोबर दे दिया। अब ये कौन सी बैलें हैं जो एक दिन में 1 क्विंटल देती हैं? फिर हम देखते हैं मीडिया रिपोर्ट्स में कि 2 बैलों ने 280 किलो चारा खा लिया और 6400 किलो गोबर दे दिया और पेमेंट भी हो गया उसके मालिक को। तो देखिए, आप जनता के लिए योजना लेकर के आए थे, लेकिन आप इसमें खुले तौर पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं और जिसको मीडिया रिपोर्ट्स बता भी रही हैं। तो हर वो चीज जो जनता के हित की थी, जनता का पैसा था, वो जनता को न मिल करके जनता को लूटा जा रहा है और उनका पैसा जो है वो शायद 10 जनपद में जा रहा है। ये बिल्कुल जी अमित श्रीवास्तव जी, अभी कुछ दिन पहले ही सीएम भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना के फायदे गिनाए थे और कहा था कि इससे किसानों को काफी फायदा हो रहा है, लेकिन बीजेपी को बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। जी देखिए, बीजेपी को इसलिए नहीं लगता कि गौ माता उनको तभी याद आती है जब उनको या तो नोट चाहिए रहता है या वोट चाहिए रहता है। और रमन सिंह जी विश्व के पहले मुख्यमंत्री है जिन्होंने रायगढ़ में ये खुद स्वीकार किया था अपने कार्यकर्ताओं के बीच। शायद इसी प्रकार का एक कार्यकर्ता सम्मेलन था और उन्होंने कहा था कि 1 साल कमीशन खोरी मत करिए तो 30 साल हमारी सरकार रहेगी। झूठ है ये, करोड़ का झूठ बोलना बंद कर दीजिए। जिस प्रकार से 36,000 करोड़ का नान घोटाला करने वाले ई टेंडरिंग में आप देखिए 17 विभागों के 64 कंप्यूटर का 4,601 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला अंतागढ़। उसके बाद जिस प्रकार से रमन सिंह जी को बताना चाहिए कि 2000 पहले वो किसके एटीएम हुआ करते थे और मोदी जी को भी बताना चाहिए कि उन्होंने कहां कहां कितना छत्तीसगढ़ की जो गाड़ी कमाई जनता की थी कमीशन खोरी के रूप में जो भेजते थे, किन किन भाजपा नेताओं को भेजा, ये भी रमन सिंह जी और मोदी जी को बताना चाहिए। चाहे आप देखिए जिस प्रकार से उनके कार्यकाल में घोटाला हुआ, अगस्ता हेलीकॉप्टर घोटाला हो, चाहे पनामा पेपर घोटाला हो, और जिस प्रकार से इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक घोटाले का पैसा कहाँ गया, और जिस प्रकार से नोट नसबंदी कांड, नागपुरवा कांड, गरबासे कांड, एक सिलेवार ऐसी लिस्ट है जो छत्तीसगढ़ की जनता की गाड़ी कमाई को। और एक और अहम बात, स्थानीय कलाकारों को महत्व नहीं देके बड़े बड़े बॉलीवुड कलाकारों को बुलाना और कमीशन खोरी उससे करना। अरे चर्चा क्या चल रही है आज आपके घोटालों और भ्रष्टाचार पर, इस पे जवाब नहीं देंगे? ये उसको पहले रमन सिंह जी को बताना चाहिए कि छत्तीसगढ़ की जनता की गाड़ी कमाई को भाजपा के इन किन नेताओं को इन्होंने दिल्ली भेजा। और हमारा तो ये आरोप है कि छत्तीसगढ़ के पैसे से इनका 5 स्टार और 7 स्टार कार्यालय तो दिल्ली में नहीं बना है, ये भी एक जांच का विषय है। और विश्व में मैंने जैसा कहा पहले मुख्यमंत्री रमन सिंह जी है जिन्होंने खुद स्वीकार किया था कि हमारे श्रीवास्तव जी रमन सिंह ने कहा है कि 2 बैल 1800 किलो गोबर देते हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? रमन सिंह जी के पास कोई साक्ष्य है तो ईओडब्ल्यू में जाना चाहिए, हाई कोर्ट जाना चाहिए, लेकिन सिर्फ कार्यकर्ताओं के बीच में आके इस प्रकार की बयानबाजी करना, और कार्यकर्ता खुद इनसे समझ चुके हैं कि जिस प्रकार 15 अगर गड़बड़ी हुई है तो कांग्रेस जांच के लिए तैयार है। अमित जी, हम जांच के लिए तैयार है, हम जांच से कभी थोड़ी घबराते हैं। ठीक। लेकिन कहते हैं ना कि जिंदगी वक्त के बहकावे में है या हर आदमी तनाव में है। ठीक, रमन सिंह जी ने लगा दी पानी पर तौबत, ये नहीं। ठीक है अमित जी, समय कम है मेरे पास, आप दोनों को धन्यवाद करना चाहूंगा। अमित जी आपका भी बहुत शुक्रिया, अमित चिमनानी जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने राज्य की भूपेश बघेल सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए, कहा कि गोबर घोटाला होगा भूपेश राज में, और शराब बिक्री को लेकर भी आरोप लगाए हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर भी आरोप लगाए हैं। ये भी कहा कि भूपेश बघेल एआईसीसी के एटीएम बने हुए हैं।